होली की शुभकामनाएं दे रही हूँ और वैलेंटाइन डे की। और आप सब यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो प्लीज़ अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो उसके लिए प्लीज़ उसको नज़रअंदाज करना। हाँ, अब हम बता दें जैसे कि हमारा ये गाना है, एक तो है ये पत्तेदार गोभी, इसका टाइटल है मीना बाज़ार में। जैसा कि हमारे फोक सॉन्ग्स अक्सर आपने सुने होंगे, तो हमारे जो उत्तर भारत का लोक संगीत है, मैं उससे बहुत प्रभावित थी। मैंने कहा कुछ ऐसा लिखना चाहिए, मतलब कुछ मैंने एक दो वर्ड उनका सुना। ये पत्तेदार गोभी काफ़ी समय से चल रहा है, बट मैंने इसको पूरा नए तरीके से उस शब्द को लेके पूरा एक नया गाना लिखा। और उसके बाद मैंने इसके दो वर्जन बनाए हैं। एक बनाया है मोरा सैया, तो इसमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ है, बट हमने ससुराल पार्ट 1, ससुराल पार्ट 2, तो ये पत्तेदार गोभी और मोरा सैया ये दोनों अलग अलग थोड़ा चेंजेस करके बनाए। और इसका म्यूज़िक दिया है हमारे श्याम जी ने, जो कि बहुत अच्छा संगीत मेरे ख्याल से तो उन्होंने दिया है। और मैंने सिर्फ लिरिक्स लिखी है और गाया है, पर उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझसे गवाया, क्योंकि इसमें आवाज़ थोड़ा सा मोटा करना था, थोड़ा सा इला अरुण वाला टच आना था, तो उसके लिए मैंने कोशिश की। तो बस हम मेहनत तो बहुत करते हैं, काफ़ी टाइम पहले से दिमाग में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या बनाना है। इससे पहले भी मैं 2-1 सॉन्ग्स रिलीज़ कर चुकी हूँ, जैसे तेरे इश्क में जोगन बन गई और कुछ नहीं, जो अभी 7 फरवरी को रिलीज़ किया था। बट इससे मेरी फीलिंग्स ज़्यादा जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये हमारे उत्तर भारत के लोक संगीत से प्रभावित है। और उसका तो जो होता है ना, टेस्ट कभी मरता नहीं है, वो हमेशा रहता है और सबको, और ख़ासकर हमारी महिलाओं को बहुत पसंद आता है। जब हम शादी ब्याह करते हैं तो हमारे यहाँ डांस के गाने होते हैं, तो वहाँ वो सब गाया जाता है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया। तो मुझे बस यही उम्मीद है कि आप सब लोग इसे पसंद करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सबको फॉरवर्ड किया जाए, तो लोग सुने देखें हमारी मेहनत को। क्योंकि अगर ये लोगों को पसंद आता है तो फिर मैं सोचती हूँ और भी मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नए आर्टिस्ट को लें, उनको चांस मिलना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हो ये मुंबई इंडस्ट्री कैसी है, यहाँ सिर्फ या तो आपके पास बहुत पैसा हो या फिर आप समझते हैं शोषण, 2 चीज़ें चलती हैं। बट मेरे पास वो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अपने मथुरा की पढ़ी हुई हूँ, आगरा मेरा बर्थ प्लेस है। तो मेरे लिए वही है कि सच्चाई पे, एक सच्चे पथ पे चलते हुए हमें मेहनत करनी है और हर उस इंसान को चांस देना है मुझे, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, बट उसे प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जहाँ कोई शोषण नहीं हो किसी भी महिला का। क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का आपको पता है, तभी जाके लड़कों का भी होता है, राइट। बट हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने सीधा, आप पूछिए, सीधा इनको सेट पे फर्स्ट डे सबको बुलाया है, पहले से कोई नहीं, बस जिसके अंदर भी। और इन्होंने तुरंत से, ये हमारे हीरो हैं आर्या अर्जुन, तुरंत से आए, वैसे मॉडल है, बट इन्होंने कोई ये नहीं रखा कि मैं ये लूँगा वो लूँगा, बस ये तुरंत से हमारे साथ जुड़ गए मेरे हीरो के रूप में। गाने वीडियो बना, वीडियो का थीम क्या था? हाँ, अभी हम आते हैं, ऑडियो की बात तो हो ही गई एक तरीके से, वीडियो की बात करते हैं। इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले मैं मोरा सैया के बारे में बताना चाहूँगी। तो मोरा सैया में क्या है कि एक लड़की है, शादी हो गई है, शादी होके ससुराल आ गई है, मान के चलिए आगरा से वो मथुरा आ गई है ससुराल ब्याह के। अभी क्या होता है घर में कि हस्बैंड चला गया ड्यूटी पे बाहर, वो आया नहीं है, होली आने वाली है और होली का मौका है, तो बड़ी उदास है, परेशान है। अब घर वाले लोग तो मस्ती कर रहे हैं क्योंकि उनके सैया उनके पास हैं, बट जिसकी शादी हुई है उसके नहीं है, तो वो परेशान है, उदास होके कोने में बैठी हुई है। तो उसकी सखियाँ आती हैं, और सखी जैसे कि हमारी स्नेहा है, और वो आती है, वो उसको मनाएगी, बट उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है बिना अपने हस्बैंड के। तभी पता चलता है वो हस्बैंड भी उसको होली पे सरप्राइज़ देना चाह रहा है और वो वहाँ से आया है। तो वो खुशी के मारी झूमने मतलब एकदम खुशी हो गई कि अचानक ऐसी ओकेज़न पे हस्बैंड आ गया है। बट सासू माँ खींच के अपने बेटे को, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बेटा आ गया तो पहले मुझसे बात करेगा, तो कभी सासू माँ ले जाएगी, कभी नंदी ले जाएगी, कभी जेठानी, जैसा कि ससुराल में होता है, तो उसको अपने सैया से बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो बस यही वेदना है।
तो वो कह रही है कि आप सबसे बात कर रहे हो, जिठानी से, नंदी से, और उन सब के लिए मुझसे लड़ रहे हो, मुझे मतलब इग्नोर कर रहे हो। तो ये उसकी पीड़ा अपने हस्बैंड से वो कह रही है इस गाने के माध्यम से। बस यही बताया है। लास्ट में जब वो उसको समझाएगी कि मतलब मैं तो तुम्हारे लिए अपना पीहर छोड़ के आई हूँ, एक औरत सब कुछ छोड़ के आती है, और अगर तुम ही मुझे इग्नोर करोगे तो फिर मेरा क्या होगा, तो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो जब उसको लास्ट में हैप्पी एंडिंग से ये गाना एंड हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे मोरा सैया की कहानी। अभी आती है, अभी ससुराल में काफ़ी दिन, थोड़े से दिन बीत गए हैं, तो अभी खाना चूल्हा पुजाई होती है हमारे यहाँ। जब नई बहू आती है तो चूल्हा पुज जाता है, तो खाना बनाना शुरू हो जाता है। अभी उसने अपनी सैया को खाना बना, वो सब्जी लेने के लिए भेजा। तो आजकल के हस्बैंड का दिमाग तो कहीं और रहता है। बोलिए प्लीज। नहीं, मतलब खोए खोए रहते हैं ना मोबाइल में, पता नहीं क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो सीधे पत्ते गोभी उठा के ले आए हैं, ढेर सारे पत्ता गोभी। अब लड़की को ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसकी क्या सब्जी बनाऊं, खाली पत्ता गोभी। वो तो सोच रही थी कुछ अच्छी अच्छी सब्जियां आएंगी, हाँ कुछ अच्छा। तो बस वही वो उसे कहती है कि तुम ये पत्ता गोभी ले आए हो, गए कहाँ थे, वो उटपटांग चीज़ें भर लाया है। तो एक कॉमिक फनी वे में वो ये बात है कि उसको कहती है कि ये पत्तेदार गोभी मीना बाज़ार में, ये पत्तेदार गोभी आलू के साग में, बस वो पत्तेदार गोभी और आलू लेके आया है। और लेने गई मोरी सैया मीना बाज़ार में, ये कौन से बाज़ार से ये उठा के ले आए हैं, क्योंकि मीना बाज़ार में सब तरह की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ सब्जियाँ नहीं मिलती। तो शायद उसका फ़नी वे में कहने का अंदाज़ है कि क्या आप वहाँ चले गए थे जो ये सब उठा लाए। बस बाकी सब हमारा वही, उसमें भी वही ससुराल लड़ती है, सासें ससुराल, और ये सब चलता है। वो फिर इसमें गुस्सा हो जाता है हस्बैंड कि मैं तो इतनी मुश्किल करके लेके आया और ये मुझे ऐसे बोल रही है। तो फिर बस वो मनाना है उसको, तो वाइफ उसको मनाती है। बस यही हमारी छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि हमने ज़्यादा लंबा इसके लिए नहीं किया, बहुत लंबा भी बना सकते थे, बट आजकल लोगों के पास समय का बहुत अभाव है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब भी मैंने लॉन्ग गाने बनाए हैं तो वो आधे ही बीच में सब स्टॉप कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी आप सबके समय की कीमत को समझते हुए बहुत छोटा सा 3 मिनट का ही हम उसको ख़त्म कर दिया। आर्यन जी आप बताइए, आप कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपको कैसे ये ऑन बोर्ड आया और किस हाँ ये पहले तो सबका धन्यवाद। एक्चुअली मैं योगी सर, हमारे सर ने मुझे मौका दिया। मैं इनके साथ एक फ़िल्म कर रहा था, द लास्ट गेटवे, इसका 2 दिन का शूट बचा हुआ था। तो हम और सर वहाँ पे मिले। उसके बाद फिर सर ने मुझे मौका दिया कि भाई एक गाना है, मैम ने गाया हुआ है, तो इसकी शूटिंग के लिए तुम्हें आना है। मैं बोला ठीक है सर आते हैं। मैंने बोला इसका कंटेंट क्या है, तो उन्होंने बोला कि फोक सॉन्ग है। तो बेसिकली मैं खुद बनारस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने बॉलीवुड में बहुत सारे गाने किए हैं, वेब सीरीज़ किए हैं, बट मैंने कभी अब तक फोक सॉन्ग नहीं किए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा मदर टंग का टच है, तो मुझे मतलब करना चाहिए ये चीज़। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोला, और फिर मैंने इस गाने में आया। और योगी सर के साथ मेरी एक फिल्म आने वाली द लास्ट गेटवे, और उसके प्रीमियर में हम लोग फिर से एक बार सब लोग साथ में मिलेंगे। ठीक है सर, 2 गाने मिल गए, ये मतलब ये कहते हैं कि सुन के सुहागा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही दिन में उन्होंने 2 गाने निपटा डाले पूरा। जी कैसा रहा एक्सपीरियंस उस वक्त शूटिंग के दौरान, कोई बताएंगे कितना कोई ऐसी हुई हो शूटिंग के वक्त? शूटिंग के वक्त देखिए कभी ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। और जब हम खासकर बाहर से आके, अभी हमने मुंबई को अपना लिया है क्योंकि मुंबा देवी लेके आती हैं, वरना हमारी औकात नहीं होती। आते हैं लोग और कितने लोग लौट जाते हैं, बट मैं 5 साल से यहाँ स्टे कर पाई तो सिर्फ मुंबा देवी की वजह से या हमारे गणपति जी के वजह से। तो मुश्किलें आ रही थी, जैसे थोड़ा सा खाने में लेट हो गया, बट हमारे सारे आर्टिस्ट ने कोऑपरेट किया। कहते हैं ना, बिना कोई भी चीज़ एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है। भले ये मेरा ड्रीम था, थॉट था, बट वो सब ने मिलकर जो मुझे कोऑपरेट किया वो बहुत अच्छी बात लगी। और एक हमारे ये जो डायरेक्टर सर हैं योगी खोखर जी, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि हम नहीं हो पाएगा, मतलब कैसे होगा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप वो उस दिन का मेरा स्ट्रगल देखोगे, शायद वो मतलब मैं आज ज़िंदा हूँ ना, मैं वो चीज़ें नहीं बता सकती जो मेरे साथ हुई। और ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मैं ईश्वर को, कृष्णा जी मेरे भाई हैं, मैंने उनसे भाई का रिश्ता रखा है, तो मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती।
तो मतलब ये हुआ कि उसी समय सब लोग परीक्षा लेने वाले, मतलब मैं अपने घर के नीचे ही जो एक खाली स्पेस था वहीं जाके कर रही थी, लॉबी टाइप की बनी हुई थी। बट उस समय जो मेरी रूममेट्स थी, मैं रेंट पे यहाँ रहती हूँ, उन्होंने भी मेरे को जितना परेशान करना था करा, सारी तरफ से दरवाजे बंद कर दिए, अब हम जा नहीं सकते हैं लेने। कभी कभी तो हमारी कॉस्ट्यूम ऐसे होते हैं ना, तो मैं इलझ के 2 बार गिरी। मैं सोच रही हूँ कि मैं गिरी और मैं खुद से उठ भी आई, और मैंने बाकायदा पूरा रात तक शूट किया, 9:15 तक लगातार सुबह से शूट करा। तो वो सब ऊपर वाले का साथ होता है, वरना मुझे नहीं लगता। अपने मम्मी पापा के लिए तो मैं भी बहुत लाडली सी, वो कहते हैं ये बड़ी नाजुक सी कली है, इससे क्या होगा। बट उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, बट वही कि मैं उनको कुछ अच्छा करके दिखा सकूँ। तो बस कृष्णा जी ने हमारा साथ दिया। ईश्वर जब कहते हैं ना आपके साथ होते हैं, तो फिर सब अच्छा हो जाता है। तो सब लोग उनके साथ। ये गाना मम्मी पापा ने देखा, आपकी मम्मी डैडी ने देखा कि नहीं, कुछ कैरेक्टर उनका? अभी मम्मी पापा को नहीं, मैंने कहा पहले आप लोगों को, वो कहते हैं उनसे आशीर्वाद सुबह से ले चुकी हूँ, मम्मी पापा दोनों से, कि आज रिलीजिंग हो रही है उसके बाद ही भेजूंगी, क्योंकि आप सबका वीडियो भी मुझे भेजना है ना कि ये सब हुआ। मम्मी पापा तो आगरा से नहीं आ सकते है ना, और बाकी मेरे रिलेटिव्स जो मथुरा में रहते हैं वो भी नहीं आ, बट ये गाना सबके पास पहुँचेगा, जरूर। तो बस उनको खुशी होगी कि उनकी बेटी ने कुछ अच्छा किया। ये पत्तेदार गोभी आलू के साग में, ये पत्तेदार गोभी आलू के साग में, लेने गए मोरसैया मीना बाजार में, लेने गए मोरसैया मीना बाजार में। मोरसैया मोरसैया ये तूने क्या कर डाला, मेरी अल्हड़ जवानी जुलम कर डाला, मेरी अल्हड़ जवानी जुलम कर डाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गाना सेकंड थोड़ा सी है। दूसरा, हाँ। हाँ ठीक है, यस। सखी रे मोरा सैया ना आया पूरे साल में, वो कब आएगा जाने, मैं तो फंस गई रे ससुराल में। सखी रे मोरा सैया ना आया पूरे साल में, वो कब आएगा जाने, मैं तो फंस गई रे ससुराल में। मोरा सैया ये तूने क्या कर डाला, मेरी अल्हड़ जवानी जुलम कर डाला। क्या बात, सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया। गाने दोनों हिट है। हाँ पूछो। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जी। ये गाने रिलीज हो चुके हैं, कहाँ दर्शक इसे देख सकते हैं, इस बारे में बताइए। ओके, जैसा कि मेरा एक चैनल है जिसको मैंने जब स्टार्ट किया था मीठी रीना एंटरटेनमेंट नाम से। अब आप कहेंगे कि मीठी क्यों लगाया, है ना। नहीं, मीठा आवाज है, मीठी ओ, लगी। नहीं, इतनी मीठी तो नहीं है, बट क्योंकि कोशिश जैसे लता जी की तो तुलना नहीं कर नहीं, सकते, नहीं, वही है। नहीं। हम तो बस छोटे छोटे, बस हमें शौक़ है, गाते हैं, मेहनत करते हैं। बट मीठा, मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा खाती हूँ, और घर में मुझे प्यार से मीठी कहते हैं। और लेकिन मेरा यहाँ मीठी को लगाने का मतलब था उस भगवान से था, वो बहुत मीठा है, तो मेरे कृष्णा जी को मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने मीठी लगाया उनको। क्योंकि अब मीठा लगाऊंगी तो मज़ा नहीं आ रहा था कि मीठा रीना, तो मीठी, हाँ, तो उसके लिए वो उनका नाम है, और मैं उनकी बहन हूँ, उनकी बच्ची हूँ महादेव की, तो वो उनके लिए था, रीना मेरा नाम हो गया। और एंटरटेनमेंट इसलिए क्योंकि इस पर मैंने सब कुछ दिया है, जैसे कि मैंने इस पर शॉर्ट मूवीज़ भी है, सॉन्ग्स भी हैं, और इस पर कॉमेडी, हम कभी कभी फ़नी शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं, तो उसके लिए। और अभी मैंने कुछ लोगों को, मुझे लगा कि शायद वो ये सोचेंगे, जैसे मेरे इतने सारे आर्टिस्ट, कि ये सिर्फ मेरा चैनल है, बट मैं इसे मेरा नहीं मानती, ये हम सबका है। तो मुझे लगा कि वो रीना के चक्कर में ये हो गया है कि ये सिर्फ मेरा पर्सनल बन के रह गया है, बट मेरे अंदर पर्सनल वाली कोई बात ही नहीं है। मैं खुद को ही, अपने आप को भगवान का मानती हूँ, और आप सबको भी भगवान का मानती हूँ। तो फिर मैंने अभी इसका नाम अनलिमिटेड फ़न कर दिया, तो उसी नाम से चल रहा है, क्योंकि अनलिमिटेड फ़न में ये हम सबका हो गया, और उसमें तो फ़न तो है ही सारा, इसके लिए। अभी क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, आप काफ़ी डिवोशनल की बातें कर रही हैं, स्पिरिचुअल, तो क्या भगवान से के प्रति आप
श्रद्धा रखते हैं उस तरह से भी जो गाने आएंगे डिवोशनल सॉन्ग, क्या आप लाना चाहेंगे आपके इस चैनल पे ओके कृष्णा जी के ऊपर? जी जी, अभी मेरा एक बहुत अच्छा एक सॉन्ग आने वाला है, 2 लाइन बोल के बताती हूँ। रिलीज भी चलेगा पहले? अभी रिलीज करेंगे बट बन गया है ऑडियो, बन गया। वीडियो नहीं बना है, चलिए, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, सुनाती हूँ थोड़ा सा। जी जी जो दुनिया का बिग बॉस है, जो आनंद का कोश है, जो दुनिया का बिग बॉस है, जो आनंद का कोश है, जिसका नाम लेते ही मिट जाए मन की तृष्णा, कृष्णा वो है लॉर्ड कृष्णा, वो है गॉड कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, सुन लो दुनिया वालों, मेरा भाई है श्री कृष्णा, लाडली बहना, मैं हूँ कृष्ण की लाडली बहना। भजन में काफ़ी गा चुकी हूँ, जैसे कि मैंने हनुमान जी का जो सुंदरकांड है जी। वो पूरा बहुत बड़ा है, जी, तो 2 लोगों घंटे को बहुत टाइम लगता है। ओके, 2 घंटे। हाँ लगते हैं ना, 2 घंटे। तो जो लोग मंगलवार और शनिवार करते हैं, तो मैंने उसको बहुत शॉर्ट में गायकी में भी अपने चैनल पर प्रस्तुत किया है। कितने मिनट में? जी मैंने सिर्फ 17 मिनट में, 17 मिनट में? बिल्कुल क्या बात है, सुंदरकांड को? जी। तो वो आप सुन के देखिएगा, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया, मतलब मेरे अपने लोगों को, अभी आप तक नहीं पहुंचा, तो आज ही हम वो सारी बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सत्य तो ईश्वर है, जी उसके बिना कुछ भी ऐसा नहीं है। हम सब आज हैं कल नहीं रहेंगे, बट मैं कुछ वो अच्छा करके जाना चाहती हूँ कि अगर हम चले भी जाएं तो वो जो चीज़ें अच्छी रह जाए तो वो हमेशा कुछ लाभ पहुँचा सके लोगों को, है ना। तो मेरा उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, अभी तक मैंने सब अपना खर्चा ही किया है यहाँ, जितना भी कुछ, और भाई कुछ ना, भाई दे देंगे, कृष्णा भाई। बस क्या बात करिए, थैंक यू सो मच एक हमारे उनकी आर्य कृपा जी से। सवाल। जी। हाँ, आर्य जी आपको टैलेंटेड और मस्त बढ़िया प्यारा गाना गाते हैं, रीना जी के साथ काम करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और थैंक यू रीना जी मौका देने के लिए मुझे अपने साथ काम करने का। हमने गाना भी देखा तो सब एंजॉय कर रहे गाना गाते गाते, आप बड़े शर्मीले नजर आ रहे थे, मतलब कुछ अलग सा मतलब था इनके लिए? नहीं नहीं नहीं, मेरा नेचर थोड़ा ऐसा ही है। ये थोड़े आप रिजर्व बताइए। टाइप के हैं, हाँ। ये बिल्कुल भी, ये एक स्माइल भी सोच समझ के देते हैं, इनकी स्माइल भी फालतू नहीं है, बट बहुत क्यूट सी स्माइल है, वो आपने देखी होगी ना, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। बट ये ना, ये भी अच्छी बात है, वरना यहाँ तो लोग जो अपनी स्टार्स के साथ काम करते हैं ना, पहले वो गड़बड़ शुरू हो जाती है, जी, तो अक्सर आधे लोगों के साथ तो मैं इसलिए काम नहीं कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल कोरियोग्राफर सिखाने आएगा तो वो उसका कुछ और ही इंटेंशन था, जी, तो फिर मुझे छोड़ के मैंने कहा नहीं नहीं मैं अपने आप ही कर लूँगी, मतलब आप समझते हैं ना। जी, तो ये अच्छे हैं, उन सब चीज़ों से दूर हैं, जी। मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया गाना है, मैंने अभी देखा, और जी। वो होता है ना आपका गाना ऐसा है कि लोग देखते देखते ना वो यहाँ स्माइल नहीं आती, ऑटोमेटिकली यहाँ स्माइल आ रही थी, तो ओ बहुत अच्छा थैंक यू गाना सो है। मच, आपने ये बात कही है, सबसे बड़ी बात कही कि यहाँ स्माइल आनी इसका नाम चाहिए। लक्ष्मण है इसके लिए। ये भी लक्ष्मण जी, शंकर जी हमारे सब यही वाह बताते वाह, तो भगवान हमारे नहीं पे हमारे पास। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। हैं। Thank you so much. सर। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा खामकर। मैं एक अभिनेत्री हूँ और एक मॉडल हूँ, और मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट फिल्म्स और सॉन्ग्स किए हुए, लेकिन सच बोलूँ तो रीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा पहला वीडियो सॉन्ग है जिसमें मैं एज अ मॉडल आई हूँ, और इसमें ये गाने में मेरा जो किरदार है वो मैं इनकी सहेली का काम कर रही हूँ। और सच कहूँ ये मेरे लिए बहुत ही क्योंकि ये एक फोक सॉन्ग है और मुझे बहुत मज़ा आया। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी ऐसे फोक सॉन्ग किया नहीं है, ट्रेडिशनल ज़्यादा कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया। थैंक यू रीना मुझे ये चांस देने के लिए। और ये सॉन्ग बहुत ही काफ़ी मिलियंस में मैं चाहती हूँ भगवान करे इसके मिलियंस में व्यूज़ जाए, क्योंकि ये सॉन्ग बहुत ही पेपी है। इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी हम इसको रिलीज़ करेंगे बहुत इसका व्यूज़ काफ़ी अच्छा जाएगा। बहुत ही डांस नंबर वाला जो सॉन्ग है, मतलब आजकल जिस तरह के गाने बनते हैं बहुत ही पेपी सॉन्ग है, और सेम मतलब ट्रेडिशनल सॉन्ग भी है, फोक सॉन्ग भी है, और बहुत कैची है। तो बहुत मज़ा आया मुझे इनके साथ शूट करते हुए, और शूटिंग का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इन्होंने काफ़ी अच्छा सारा जो योजना जो की थी, शूटिंग की, जो मेकअप आर्टिस्ट,
जो डायरेक्टर, मतलब सबसे बेस्ट तो यही था कि मैडम ने लिखा है, मैडम ने गाए, यही सारी करता धरता थी और इन्होंने मुझे चांस दिया, उसके लिए मैं बहुत ही इनकी आभारी हूँ। और बहुत मज़ा आया मुझे, सीरियसली बहुत बहुत मज़ा आया, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। सो मैं बहुत थैंक गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये आज मेरे को रीना जी ने बुलाया कि ये गाने के लिए ये हो रहा है, मीडिया वाले आ रहे हैं तो प्लीज़ आप आ जाइए। तो मुझे रीना मेरी बेटी के बराबर है और मैं सिंटा की लाइफ मेंबर हूँ। मैं सर 91 से काम कर रही हूँ, अभी भी मैं दादी का रोल कर रही हूँ, अभी भी एक सोशल मीडिया में भी दादी का किया। और उनका फ़ोन आया कि आप मेरी सास का रोल करोगे, तो मैं बोली हाँ। पहले भी सर जी मैंने उनकी माँ का रोल किया कृष्ण भगवान का गाने में, हाँ जी। और 91 से कर रही हूँ तो बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हो गई है, मैथोलॉजी ये है ये सब, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी बेटी के बराबर है। मेरे को बोला कि नहीं वो मेरी सास का रोल है आपका, बोला बेटी है सास है, रोल तो रोल है ना भाई। तो मैं बोली बहुत अच्छा और बहुत आगे बढ़े, माई ब्लेसिंग हार्टी। पत्तेदार गोभी और बताएंगे शूटिंग के दौरान कैसा रीना जी के साथ में काम करने एक्सपीरियंस होगा? रेडी? नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम योगी खोकर है और काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एज ए डायरेक्टर। पहले एसोसिएट डायरेक्टर में और असिस्टेंट में भी काफ़ी काम किया है और 3 फिल्में मेरी इंडिपेंडेंट रिलीज हो चुकी है और काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज, कॉरपोरेट फिल्म्स, वीडियोस और ये एल्बम्स वगैरह काफ़ी किए हैं। तो रीना जी से मुलाकात हुई थी 2-3 साल पहले, तो एक गाना था इनका क्या था, जोगन, तेरे इश्क में जोगन बन गई। तो इन्होंने ही वो लिखा था, इन्होंने ही गाया था, बहुत अच्छा गाना था। वो आगरा मथुरा में शूट किया हमने, तो अच्छा चला था। और अभी ये इन्होंने इस गाने के लिए संपर्क किया। मुझे लिरिक्स बहुत अच्छी लगी, एकदम टची, एकदम गांव जैसी। मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ, मेरठ का। तो मगर चलो करते हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि इतना अच्छा लिखा है, ये लिख सकती हैं। क्योंकि पहले मैं इनके भजन वजन ज़्यादा देखता था, वो भजन वजन करती थी। तो काफ़ी अच्छा लिखा है, गाया भी अच्छा है और म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अच्छा काम किया है। कुल मिला के गाना अच्छा बन पड़ा है और हमने भी कोशिश की जितना मतलब चीज़ें अवेलेबल थी जिस हिसाब से, तो उसी में एक लिमिटेड बजट में अपना शूट किया और फिर भी ठीक ही बन गया। अच्छा बन गया सर, ठीक है, हाँ, अच्छा बन गया जी सर। एक अच्छी कोशिश की। एक साथ 2 गाने मिल गए जोगी जी पहले। ये 2 गाने इसलिए बने, मैं बता रहा हूँ, ये मेरी वजह से ही बने। अच्छा। ये गाना इन्होंने पहले लिखा था पत्तेदार गोभी आलू के साग में, और लेने गए मेरे सैया मीना बाजार। मैं बोला मैं मेरे तो समझ में आ नहीं रहा ये लाइन। अच्छा। ये और ये फिर आगे का कनेक्शन ही नहीं है, कुछ आगे अंतरिका इसके साथ। ये बोली फोक में तो ऐसा चलता है। मैं कहा हाँ चलता तो होगा, लेकिन कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए मुखड़े का उसका। तो फिर यह दूसरी लाइन लिखी इन्होंने, वो मोरे सैया वाली। तो मैं कहा हाँ कनेक्शन बन रहा है। फिर ये बोले अब तो ये 2 मुखड़े हो गए, एक काम कर दें इनको पार्ट 1 पार्ट 2 करके रिलीज कर देते हैं। मैं कहा ठीक है चलो, मैं कहा दोनों को रिलीज करके देखते हैं, क्या पता कौन सा चल जाए। तो इस वजह से ये एक ही गाने के 2 वर्जन बन गए। दोनों अलग वीडियो देखा हमने, तो अलग वीडियो बनाया दोनों का। हाँ दोनों का मतलब थोड़ा पार्ट अलग अलग है, बाकी तो सेम है। और सेट की बात कोई मजेदार बात कोई हो कहना हो जो भी और तो कुछ नहीं है, बस हम दुआ करते हैं रीना जी का ये गाना हिट हो जाए और आप सब लोगों का प्यार मिले, सब लोग देखें, सब लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तभी गाना जाके चलता है। बस यही प्रार्थना है और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कुछ अच्छा और करने की। आपकी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी स्मार्ट किलर। हाँ स्मार्ट किलर तो ऐसी अभी है और 2-3 अपकमिंग फिल्में हैं। जी। एक है वो क्रेजी हनीमून है, एक पहला पहला प्यार है और एक मेरठ डायरी है, वो जी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी कास्टिंग फाइनल मतलब कास्टिंग चल रही है, तो वो मार्च अप्रैल में शूट करेंगे। तो सच्ची कहानी के ऊपर है। लोकगीत को बहुत प्यार दिया जाता है और आप उस तरह की लोकगीत लिख रही है और ओरिजिनल आप आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरह की कोशिश करते रहें और बेहतरीन गाना गाते रहें। जी बिल्कुल। आप अगर हमारा सहयोग देंगे, कहते हैं ना मीडिया किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, तो आपके ऊपर भी बहुत कुछ करता है डिपेंड कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। देखिए मैं आपको बिल्कुल सच बता दूँ, अगर मेरी ये वाली मेहनत में काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ, लिख भी रही हूँ, गा भी रही हूँ, और मेरे पास उतना पैसे का देखिए उतना वो नहीं है
थोड़ा सीमित संसाधन है तो उसी में हमें करना होता है। बट मेरा कृष्णा जी से यही है, अगर इस बार सफलता नहीं मिली तो मैं सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूँगी और मथुरा वृंदावन चली जाऊँगी। ऐसा होने वाला है मेरा ऐसा होने वाला नहीं है। कृष्णा मेरे साथ है, वो मेरे सखा है, ये भरोसा नहीं तो है। फिर ये नेगेटिव बात क्यों? नहीं, उनको मैंने बता दिया है, बोल दिया है कि मेरे पास दूसरा भी है, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, मेरा यही है। जैसे मैं प्रयागराज कुंभ गई, वहाँ भी मैंने ये कहा गंगा मैया से कि अभी मैं ये सब करी, थोड़ा सा ये जीवन का मुझे ये पता है सत्य क्या है, जाना तो मुझे लास्ट में उसी चीज़ में है, बट मैं थोड़ा सा ये जो मेरे अंदर बचपन से जो कीड़ा लेके पैदा हुई हूँ ना, इसको फिनिश करके, जिससे बार बार ये मुझे जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं है, फिर से कभी जन्म ना लेना पड़े। तो मैंने कृष्णा जी से कह दिया, अगर असफलता मिलती है अब भी इतनी मेहनत के बाद भी, तो इसका मतलब तुम चाह रहे हो कि संन्यास। अच्छा, ये भगवान आपके योगी जी भी है, और ये योगी जी भी तो आर्य अर्जुन के बारे में बताऊं, मैं इनके साथ अभी एक फिल्म की थी मैंने, द लास्ट ट्रिप। तो वहाँ मैंने इनका काम देखा, अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात है इनकी नेचर मुझे बहुत अच्छी लगी, जी जी बोल रहा हूँ। क्योंकि वो नेचर अच्छी होना जरूरी है। जी। एक्टिंग तो थोड़ा 19-20 चल जाती है, राइट। तो उसकी वजह से मैं इनको सजेस्ट किया, मैं कहा चलो इनको आर्य को ले लेते हैं। तो उन्होंने भी अच्छा काम किया अपनी तरफ से, पूरा हर तरीके से सहयोग किया, तो कुल मिला के अच्छा हो गया। अच्छा थैंक यू मैम।